और सवाल ये आ रहा हूं रशीदी साहब, तब तक सोच लीजिए कि इस पर क्या बोलना है, क्योंकि आप ही का स्टेटमेंट मैंने कोट किया, किसी और का नहीं कोट किया। सितंबर 2022 का आपका स्टेटमेंट था और तभी आपसे बातचीत हुई थी। रुक जाइए, सोचा हुआ है। हाँ रुक जाइए मेहरदीन, ये कुछ मदरसों पर एक्शन हो रहा है जो जानकारी सही नहीं दे पाए, कई मदरसे हैं जो सरकारी मान्यता से चल रहे हैं जो कि ठीक है। ये बार बार क्यों होता है कि भाई मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? सारे मुसलमानों की बात कहां से आ गई? देखिए राकेश भाई, मैं बहुत संयम से एक बात कहना चाहूंगा। जब मदरसों की जांच हो सकती है तो शिशु निकेतन की और जो है ये जो जहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में और मुसलमानों के बारे में नफरत सिखाया जाता है, गुरुकुल की जांच क्यों नहीं हो रही? हाँ तो करिए ना, कहा कौन मना कर रहा है? अरे इस देश का कोई भी संस्थान अगर वो गलत तरीके से फंडिंग ले रहा है, अगर वो अपने आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे पा रहा है तो जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ राकेश भाई, कौन उसकी पैरवी कर रहा है? अरे उसकी एक बार जांच हो चुकी है भाई, आपको जानकारी नहीं है। अगर जांच हो जाएगी, सरकार में जांच हुई, अलग अलग राज्य सरकारें जांच करा चुकी है। आरएसएस के चलने वाले विद्यालय गुरुकुल कैसे चलते हैं, वो बाजाबता उसकी जांच हो चुकी है। नहीं, और उसमें अवधेश जी मेहरदीन सुनिए, जो बातें अवधेश जी ने कही ना कि तब तमाम दूसरे संस्थानों की जांच हुई, तब उस धर्म के लोगों ने उठकर नहीं कहा कि हमारा धर्म खतरे में आ गया या हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, क्या 80-20 की बात नहीं करते मुख्यमंत्री? क्या शमशान कब्रिस्तान की बात नहीं करते? आप शमशान कब्रिस्तान पर चले गए, आ रहा हूँ, रुक जाइए। आप शमशान कब्रिस्तान पर चले गए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, आप शमशान कब्रिस्तान पर चले गए। मैंने आपसे सवाल क्या किया था? नहीं, वॉल्यूम आपको कम करनी पड़ेगी, तो पब्लिक स्पीच हो, वॉल्यूम कम करिए। तो मैं तो राकेश भाई बार बार कह रहा हूँ कि आप हमें टारगेट करना बंद कर दीजिए। अरे कहां से टारगेट मुसलमान हो गया भाई? वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मेहरदीन, कहां से टारगेट मुसलमान हो गया? हमारे मदरसों को अगर टारगेट करेंगे तो फिर कैसे होगा? फिर ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये खोखला नारा है। मुसलमानों की तंजीमों को मदरसे से लेके मस्जिद से लेके सब टारगेट। इसका मतलब अवधेश जी, भाई आप नहीं कह रहे गलत तरीके से जो फंडिंग ले रहा है उस पर कार्रवाई ना हो, तभी मेहरदीन के हिसाब से सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास होगा। ऐसे नहीं होगा। देखिए जांच जो है मेहरुद्दीन लंगड़े और कितने एक बार भी, अरे भाई हमारे भी स्कूल अगर अवैध चल रहे होंगे उसके खिलाफ खड़े होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब अवैध चलते हैं तो उसमें कौन आता है, क्या शिक्षा मिलती है, उसमें पैसे कहां से आते हैं, उसकी जमीन कहां से आई है, ये किसी को पता नहीं रहता। और नेपाल के एरिया में आप चले जाओ, नेपाल से लगले हुए खासकर यूपी के जो बहराइच से लेके श्रावस्ती वाले इलाके हैं, तो जगह जगह मदरसे खुले हैं, लोग उसमें जाके अपने ज़कात का पैसा भी देते हैं, खूब चल रहे हैं। बाहर से आके उसमें पैसा दे जाते हैं, मौलवी साहब बाहर जाके पैसे ले आते हैं, सरेआम चल रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अभी जगह जगह इसके खिलाफ जांच नहीं कर रही थी। पहली बार 2 सरकारों ने थोड़ी मदरसों की जांच की है। और किए सुनो, असम में तो आप हाई कोर्ट में भी गए थे ना, असम में आप कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, लेकिन वहां के डिमोल्यूशन को कोर्ट ने गलत नहीं माना है, इसलिए नहीं माना है कि अवैध चल रहे हैं। और सुनो ध्यान से, आने वाले समय में ये जांच जब आगे बढ़ेगी तो मौलवी साहब के फंडिंग की कहां से आई है, इसमें बहुत बड़ा भेद खुलने वाला है। ठीक है। अरे मेहरदीन भाई लगातार नहीं बोलते, मैं कई बार बोलता हूँ। आगे से मैं फिर पीसीआर से बोल दूंगा कि कोई बीच में आए तो उसकी आवाज डाउन कर दिया करिए, फिर आप शिकायत करेंगे कि आपने आवाज डाउन करवा दी। नहीं राकेश भाई, तो ऐसे नहीं होता है, सुना करिए। जब ये लोग कभी मदरसे में नहीं गए और ये मदरसे की बात करते हैं तो मुझे मैं सुनो 100 से ज्यादा मदरसों में मैं घूम के आ गया हूँ। सुनो, मैंने इधर एक काम किया है, मैं मस्जिदों में गया हूँ, मदरसों में गया हूँ, बहुत सोच समझ के आया हूँ। रशीदी साहब, मैंने उस पर स्टडी की है। रशीदी साहब, जो आप कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन मैं सवाल फिर से वही दोहरा रहा हूँ। सुनिए, सवाल मैं दोहरा रहा हूँ। कुछ जानकारी, बोलिए। जानकारी मैं दे दूं आपको, सुनिए। बोलिए। हाँ, कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं जो ऑथेंटिक जानकारी है, अच्छी जानकारी है। सब्जी मंडी मत बनाया करो अपने प्रोग्राम को। सुनिए, हिंदुस्तान के अंदर करीब 10 से 12 लाख मदरसे हैं और ये मदरसे मुसलमानों की 2.5% ज़कात पर चलते हैं। किसी के रहमो करम पर नहीं चलते, ये हमारे 2.5% ज़कात पर चलते हैं। हम नहीं मांगने जाते किसी से, हम चढ़ावा नहीं लेते किसी से, ये समझ लीजिए आप बात। और हमारे मदरसों पर अगर आप तो ज़कात पर चलेगा तो हिसाब किताब, मतलब आप कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे सरकार को, हम मेहनत करके कमा रहे हैं, सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, फिर हम कह दें कि हम तो मेहनत से कमा रहे हैं, इनकम टैक्स का हिसाब क्यों दे भाई? दीजिए, बता दीजिए पैसा कहां से आ रहा है इनके लिए? पैसा आप चलाइए ना ज़कात पर। रशीदी साहब, कौन मना कर रहा है कि मत चलाइए? सरकार तो बस पूछेगी कि भाई ज़कात का पैसा कितना आया और कहां खर्च किया, ये बता दो, क्या दिक्कत है इसमें?
अरे सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, बीच में कौन बोल जाता है भाई। हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हिसाब लेना चाहती है तो ले। हम कब कह रहे हैं अवैध मदरसों को बंद करे सरकार, हम कब अवैध मदरसों के साथ में खड़े हैं। ठीक। लेकिन अगर अवैध मदरसे हिंदुस्तान में चल रहे हैं और बाहर से फंडिंग हो रही है तो सरकार का फेलियर है, इसमें मदरसों का क्या फेलियर है बताओ आप मुझे। अरे तो फेलियर कैसे रशीदी साहब, लगाम नहीं लगाया। फेलियर तब होता जब ये जांच नहीं हो रही होती। आज फेलियर सरकार का तब होता जब ये जांच नहीं हो रही होती, एसआईटी सिफारिश नहीं करती कि इन मदरसों को बंद कर दिया जाए, अरे तब फेलियर कहा जाता। क्यों हो रहा है? लेकिन दिक्कत ये होती है रशीदी साहब, मैं फिर से कोट कर रहा हूं, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि जब सर्वे होता है, इंक्वायरी होती है तो आप कहते हैं कि स्वागत किया जाए, एक खास अंदाज में स्वागत किया जाए। राकेश भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपको याद है आप हमारे मदरसों को, अरे मेहरदीन भाई रुक जाइए, आप ही के प्रोग्राम पे कहा था कि वो गलती है मेरी। चलिए ठीक है, आपको याद होगा पांडे साहब, मैंने अपने इस बयान पर आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि वो मेरी गलती है। चलिए तो बहुत अच्छी बात। तो अब ये बता दीजिए कि आपको याद मामले में देवबंद ने बजाबता पत्र जारी किया सही बात सुना कीजिए, जो सर्वे करने आते हैं उन अधिकारियों का स्वागत करिए, उनसे बात करिए, अपने अपने मदरसों में इंग्लिश के टीचर रख लीजिए, उसमें गणित के टीचर रख लीजिए। वो लेटर मेरे पास है। तो ये तो गलत बोल गए थे, जब देखे कि ये मामला खुल रहा है तो इन्होंने कहा गलती हो गई है। आम जो देवबंद जैसे मदरसे ने उस सर्वे का उस समय स्वागत किया, पहले तो विरोध किया था, लेकिन बाद में उनको लगा कि गलती हो गई तो सब लोगों ने अपना बयान वापस लिया कि नहीं 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 उनका स्वागत करिए। और उसमें भी नहीं, उसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार हुए, क्योंकि उस समय जो सर्वे हुआ है अब तो वही पोल खुलेगा ना। तो बहुत जगह प्रशासन से मिली भगत करके पैसे दे करके केवल ज्यादा से ज्यादा उसमें किया गया, लेकिन मदरसों का मान्यता प्राप्त नहीं है। अब वेद भूषण जी एक आखिरी सवाल आपसे, मदरसों के लिए अलग से बजट भी आया, 21, 22, 23, 24 अलग अलग सालों में अलग अलग बजट एलोकेट हुए, उसके बावजूद ये क्यों कहा जाता है, मेहरदीन जैसे लोग क्यों कहते हैं कि सरकार मुसलमानों को ही टारगेट कर रही है? राकेश जी, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के पास आपका स्टूडियो है। दिल्ली में केवल 4 गुरुकुल हैं, अभी गुरुकुलों पर सवाल हो रहा था और दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त है, 5वां गुरुकुल नहीं है। ये जो रशीदी जी खुद मान रहे हैं कि 10-12 लाख बता रहे हैं, 10-12 लाख मदरसे हैं दिल्ली में ही, सैकड़ों मदरसे हैं। अब उनके ऊपर सवाल ना किया जाए, ना कंप्यूटर की एजुकेशन है, ना प्रॉपर वहां पर सिस्टम है, कौन कैसे चलेगा, यही शिक्षा नीति है। इस तरह हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। आप बताएं रशीदी जी, कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर, कितने स्पोर्ट्समैन, कितने साइंटिस्ट मदरसों से शिक्षा लेकर निकले हैं। जिस तरह की वहाँ पर शिक्षा दी जाती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि क्या दी जा रही है वहाँ पर, इसके कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। रशीदी साहब और मेहरदीन भाई, आप दोनों लोगों से एक बात कहता हूँ, ये सभी मदरसों की बातचीत नहीं है।